अभिनव जी महाराज इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, जय आज श्री राम। हनुमान जयंती है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालु में तो खुशी है ही, एक श्रद्धा भाव देखने को मिल रहा है। सुबह से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल फिर भी हैं जो कि हर श्रद्धालु को लगभग पता होने चाहिए, और जिसको नहीं पता है तो वो हम आपसे समझेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर यह भी समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सब करते हैं और व्रत भी सब रखते हैं, कई विधि विधान होते हैं जो कि सब करते हैं। विशेष पूजा अर्चना किस तरीके से भगवान हनुमान की होनी चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए खासकर? सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से देश दुनिया में श्रवण कर रहे सभी सनातन प्रेमियों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हनुमान जी का ऐसा चरित्र है, वो विराट है। पूजन पद्धति की आप जो बात कर रही कि पूजन कैसे करना है, तो हनुमान जी जैसा सरल देवता मिलना बहुत कठिन। अभी आप ही चर्चा कर रही थी कि हनुमान जी बुद्धि और विवेक के दाता है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना मानस में लिखा है। तो बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इसलिए हनुमान जी सरल है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप देखिए, रामचरित मानस में बहुत पात्र हैं। आप राजा दशरथ से उठा लीजिए, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी राजा दशरथ को कहा जाता था। उनके गुरु की बात कर लीजिए तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु भी इसी मानस में। लक्ष्मण जी जैसे प्राणों से प्रिय भाई हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, मां जानकी हैं, और विभीषण और केवट सुग्रीव जैसे लोग इस मानस में है। लेकिन सबसे ज्यादा पूजन यदि किसी का होता है तो हनुमान जी महाराज का होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी बहुत सरल है। आप देखिए, और मंदिरों को बनना हो तो उसमें बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि मंदिर ऐसे बनना है, गर्भगृह ऐसे बनना है, मंदिर की व्यवस्थाएं ऐसे करनी है। लेकिन केवल हनुमान जी है कि आप कहीं से एक सामान्य सा पत्थर लेकर आइए और उसमें बढ़िया वो सिंदूर और चमेली का तेल लगा के उसको लेप कर दीजिए, और सामान्य से भी पत्थर में यदि आपकी श्रद्धा है तो हनुमान जी प्रकट होकर आशीर्वाद दे देते हैं। हनुमान जी की महिमा है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव, इनकी पूजन की कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं। आपके मन में श्रद्धा हो, आप श्रद्धा से हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, तो उस छोटे से पत्थर में भी जिसमें हम तेल और सिंदूर लगा देते हैं, उसमें से भी हनुमान जी निकल के हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी महिमा है। और आपके भरोसे के लिए बाबा ने हनुमान चालीसा में 2 प्रसंगों का वर्णन किया है। यदि आप अध्ययन करिए तो हम लोग हनुमान चालीसा, चूंकि हर घर में लगभग लोग गुनगुनाते हैं, माताएं बच्चों को कह देती हैं कि सोते समय बेटा हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो तो स्वप्न नहीं आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा में 2 पंक्तियों का वर्णन है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी ऐसे स्थान पर रहते थे जहां पर लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कोई सज्जन ही नहीं था, सब दुर्जन थे। और वहां पर भी हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी को भगवान के दर्शन हो गए। विभीषण जी ने अपना रोना रोया था कि सुनो कौन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन मुजीब बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ हनुमान जी। और उस स्थान पर भी हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी को भगवान के दर्शन हो। भोग में डूबे हुए सुग्रीव को भी हनुमान जी ने ले जाके दर्शन करा दिया भगवान। तो इसलिए जो है हनुमान जी की बड़ी महिमा है। भगवान प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि कोई एक मार्ग है, कोई एक प्रभु है जिनके सहारे हम सब भगवान तक पहुंच सकते, तो केवल और केवल हनुमान जी। आज उनका जन्मोत्सव है। पूरी देश दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में भी लोग उनके जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अभी मेरे कुछ परिवार हैं, वो लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने वहां से मुझको वीडियोस भेजे सुबह सुबह की, महाराज जी देखिए हमारे यहाँ भी हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, हम लोग हनुमान जन्मोत्सव करने वाले हैं। तो ये उनकी महिमा है। लोग घर में अपने छोटे बच्चे से लेके अब तो बुजुर्गों के भी जन्मोत्सव लोग मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो हनुमान जी तो इस कलयुग के देवता है, उनका तो हमको जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाना ही चाहिए। बिल्कुल, जन्मोत्सव तो धूमधाम के साथ मना ही रहे हैं, लेकिन भक्त कुछ ये भी समझना चाहते हैं आखिरकार इसके पीछे की कथाएं क्या है, कुछ कहानियां, क्योंकि बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। क्योंकि कहा ही जाता है भगवान हनुमान जो थे वो 11वां रुद्र अवतार थे महादेव का। इसको भी आपसे समझेंगे।
जी, भगवान शंकर के अवतार थे हनुमान जी। हम्म। माँ अंजना के पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी का जो बचपन था, देखिए आप बाल काल से देखिए हनुमान जी की, हम लोगों की तो जो श्रद्धा होती है वो हम्म। अपार होती है। हनुमान जी हमको कोई कहीं लेके जाए, अगर ये बता देता है कि यहाँ हनुमान जी का स्थान है, तो हम उसको प्रणाम कर लेते हैं। और अभी मैं जैसा कह रहा था कि पत्थर से भी हनुमान जी निकल के आशीर्वाद दे देते हैं। हम्म। हनुमान जी के जन्म की अलग अलग कहानियां, अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से हनुमान जी के चीजों को अपने अपने हिसाब से वर्णित करते हैं। लेकिन हनुमान जी अनिश्चित काल तक भक्तों के लिए उपस्थित हैं। हनुमान जी का जन्म, हनुमान जी की लीला, वो सदैव पूजनीय है। आप बालकाल से ही देख लीजिए हनुमान जी चूंकि हमेशा लल्ला ही रहे, बच्चे रहे, हनुमान जी कभी बड़े नहीं। हम्म। आप और देवताओं में बात कर लीजिए तो सबकी एक अवधि रही, सब बड़े हुए, छोटे हुए, लेकिन हनुमान जी हमेशा बच्चे के बच्चे रहे। इसीलिए तो हम लोग आरती भी गाते हैं तो कहते हैं ना कि आरती कीजिए हनुमान लला की, हम्म। क्योंकि हनुमान जी सदैव लला रहे, वो कभी बड़े ही नहीं। तो हनुमान जी के स्वरूप का हम लोग वर्णन करते हैं। जब आप सुंदरकांड में प्रवेश करिए अगर, जी। तो सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें अधिकांशतः हनुमान जी के बल, पराक्रम, पौरुष का वर्णन है। हम्म। बाकी हम्म। शेष में कम है। आप 7 कांड है, हनुमान जी का प्रवेश भी लगभग अरण्य कांड से होता है। तो जब जामवंत जी अपनी बात कहते हैं हनुमान जी से, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, उनको अच्छी लगी और लंका गए, माँ जानकी का पता लगा कर आए। तो हनुमान जी सदैव बल, बुद्धि, विवेक के दाता रहे। बचपन से ही उनके जो क्रियाकलाप रहे वो अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, सिखाना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी जन्म के बाद ही जब उनकी मैया किसी काम से बाहर निकल गई और हनुमान जी को भूख लगी, तो ये प्रचलित कहानी है, एक एक बच्चे बच्चे जानते हैं कि जी। हनुमान जी को भूख लगती है और बार बार जब आवाज देते मैया मैया कहाँ हो कहाँ हो, आ जाइए आ जाइए, और उनकी माँ संयोग बस बाहर रहती, नहीं सुन पाती हैं, हम्म। और हनुमान जी को भूख लगी रहती है। तो इसी हम्म। सूर्य को फल समझ के हनुमान जी पाने के लिए चले जाते हैं और सूर्य को फल समझ के निगल लेते हैं। हम्म। तो हनुमान जी के अंदर ये शक्ति थी, ये साहस था, ये सामर्थ्य था। बचपन से ही उनके अंदर तेज था, शक्ति थी, और वो तेज और शक्ति हमारे भीतर आई। देखिए हनुमान जन्मोत्सव केवल जन्मोत्सव मना लेना ये नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति का चूंकि जन्मदिन ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो हमारा 1 वर्ष कम हो रहा है, उसके बावजूद हम ये, आजकल तो बहुत प्रोटोकॉल हो गए, केक ले आके काट देना, मोमबत्ती जला देना, मोमबत्ती फूक देना, ये तो हमारे सनातन संस्कृति में भी नहीं है, लेकिन हम हम्म। इसको मानते हैं। तो ये सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है, ये जन्मदिन भी किसी देव पुरुष का है। इसलिए केवल जन्मदिन नहीं, हम इस जन्मोत्सव से सीख क्या रहे हैं, इसका संदेश जाना चाहिए। जी। हम जन्मोत्सव के बाद इससे प्राप्त क्या कर रहा है, संकल्प का दिन है। केवल ये जन्मोत्सव नहीं, आज संकल्प का दिन है, हमको हम्म। संकल्प लेना चाहिए। हनुमान जी की जीवन लीलाओं से कुछ सीखते हुए संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प लेने चाहिए आचार्य जी, एक बार आप भी दर्शकों को जरा समझा दीजिए कौन से वो संकल्प हैं जो कि आज भक्तों को लेने चाहिए, क्योंकि पूजा अर्चना तो सभी कर ही रहे हैं। हाँ, देखिए पूजा अर्चना लोग कर रहे हाँ। हैं, और पूजा अर्चना के साथ आज के दिन संकल्प की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए हनुमान जी को जब लंका जाना था, मैं कुछ घटनाओं को जी। आपके बीच में बता रहा हूँ हम्म। कि हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी चेतना कैसे जागृत हुई हम्म। हनुमान जी के अंदर। क्योंकि हनुमान जी का जो जीवन है, जी। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, हम्म। हनुमान जी के अंदर बुद्धि है, विवेक है और विज्ञान के दाता है। जब सारे बानर भालू बैठे थे समुद्र के किनारे, हम्म। तो जामवंत जी ने कहा कि भाई कहे रीझपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ए हनुमान जी, क्यों चुपचाप बैठो भाई, आपके अंदर तो बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, जागो। तो हनुमान जी उठे, और उठने के बाद भी हनुमान जी के अंदर सहनशीलता थी। बंधुओं माताओं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सहनशीलता सीखिए। हम्म। पहला संकल्प, सहनशीलता आनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। अगर वो व्यक्ति सहनशीलता नहीं है तो वो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा इस सृष्टि पे आने। तो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, इतना आने के बाद भी जब हनुमान जी के अंदर में पूर्ण चेतना नहीं जागृत हुई, तो जामवंत जी ने तुरंत दूसरी लाइन कही, कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है सृष्टि में जो तुम नहीं कर सकते। और अभी मैं जिस घटना की वर्णन कर रहा हूँ वो याद दिलाया कि याद करो बचपन में तुमने क्या किया था। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो हथियारो।
तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक बात है, बाल समय तो मैंने ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद भी पूरी चेतना जब नहीं जागृत थी, तो जामुन जी ने जीवन का उद्देश्य बताया उनको कि जीवन का उद्देश्य क्या, क्यों तुम इस धरती पर आए। आज की युवा पीढ़ी, लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, हम अवसाद के शिकार हो गए। क्यों हो जा रहे भाई? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सुबह समाचार खोलते हैं, इंडिया न्यूज खोलते हैं, और उसपे बड़े बड़े अक्षरों में दिखाता है कि एक बॉलीवुड का बढ़िया आत्महत्या कर लेता है। क्यों का शिकार हो जा रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है। और क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त। यदि वो हनुमान जी के जीवन से संकल्प ले, तो वो इस तरीके की घटनाएं ना हो देश के अंदर। हनुमान जी ने अपने जीवन में संकल्प को, जब जामुन जी ने कहा कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम अपने जन्म का कारण समझो, राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयो पर्वताकारा। जैसे उन्होंने सुना कि हमारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, कहे अच्छा ऐसा, ठीक, मैं तैयार हूं जाने के लिए। अंगद जी ने भी कहा था जाने के लिए, लेकिन अंगद जी कहे जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। अंगद कहो जा मैं पार। तो अंगद जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने की कोई हमारी गारंटी नहीं है कि मैं वापस आ पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी महाराज, इनके अंदर सहनशीलता थी, शक्ति थी, और सोचने और समझने का। और इतने के बाद एक बार जब जामुन जी ने कहा कि भाई राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हुए पर एकदम पर्वताकार, बताओ क्या करना है, बताइए। तो अभी तुरंत पूरे समुद्र को लाग गए, और ये लंका उनका छोड़िए, बताइए तो पूरे त्रिकूट को उठा के ले आके यहीं रख दूं, और उसमें खोज लेना कहाँ जानकी। अच्छा, हनुमान जी ऐसा कर भी चुके हैं। आप देखिए, कहा गया सुसैन वैद्य को लाने के लिए लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे, तो अकेले सुसैन वैद्य को नहीं लाए थे, पूरा डिस्पेंसरी सहित उनका पूरा मकान उठा के लाके हनुमान जी ने रख दिया, कह लो वैद्य को निकाल लो, करा लो दवा। कहा गया संजीवनी लाने के लिए, तो गए पूरा द्रोणागिरी उठा के ले आके रख दिए, कह लो पर्वत ले आके रख दिए हैं, खोज लीजिए इसमें संजीवनी का। जी तो आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी अभिनव जी लगातार बने हुए हैं, आचार्य जी और भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम पूजा पाठ से करेंगे, क्योंकि अब जो आपने बताया, पूजा की विधि आपने बताई कि कोई विधि नहीं होनी चाहिए, अपने आप में जो पूजा का भाव है वैसा होना चाहिए। उसके अलावा भी हम कई चीज़ों पर बात कर रहे थे, लेकिन अब मेरा सवाल होगा कि सुंदरकांड हम देखते हैं, लोग करते हैं, हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे मंत्र होने चाहिए जो कि भक्तों को पढ़ने चाहिए या फिर बोलने चाहिए, एकदम फलदायी जो कि होते हैं? अगर ऐसा कुछ भक्तों को बता सके तो। का केवल एक मंत्र है जो सिद्ध। मंत्र तभी पूर्ण होते हैं जब वो सिद्ध हो जाए, नहीं तो वो एक वाक्य मात्र रह जाता है। आप माँ भगवती का पूजन करते हैं, नवरात्रि बीती है, तो वो थोड़ा सा कठिन है। आप मंत्र शुरू करिए, ओं गें हें क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओंगला हुं क्लुं जुं सं ज्वालय ज्वालय जलजल प्रज्वल प्रज्वल, ओं गें हें क्लीं चामुंडाय विच्चै जलांग संगलं छनपट स्वाहा। इतना मंत्र न्यूनतम बोलना है, ये कठिन है, और यदि गलत हो गया तो भी समस्या है। दूसरा, शंकर जी हैं, शंकर जी की पूजन करना हो तो रावण गाता था, जटा कटा हस ब्रह्म ब्रह्म निलिम के निर्झरी, बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि। तो ये और कठिन है, संस्कृत का सबसे कठिन श्लोक है। तो हनुमान जी, मैं बार बार कहा कि हनुमान जी सहज हैं, सरल हैं। तो हनुमान जी का ऐसा कौन सा मंत्र है जो सिद्ध हो जाए, जिसको गाने से, जिसको बोलने से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए? तो केवल एक मंत्र, केवल एक मंत्र, वो है हनुमान चालीसा। इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखा ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी, तो वो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का गायन करना चाहिए, और जितना हो सके उतना गायन करना चाहिए। हमको बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं कथा यात्रा में, देश दुनिया में टहलता रहता हूँ, कि अरे महाराज जी मुझको तो समय ही नहीं मिलता। तो और पूजन के लिए समय निकालना पड़ता है, हनुमान जी के पूजन के लिए समय भी नहीं। आप नहाने जाते हैं, बाथरूम में घुसिए, नल खोलने से ही शुरू कर दीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। और ये मेरी गारंटी, आप जब तक शरीर पोंछने की स्थिति में होंगे, स्नान करके निकलेंगे, तब तक आप पहुंच जाएंगे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कम से कम दिन भर में 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार शनिवार यदि संभव हो तो सुंदर कांड का पाठ करें। जरूरी नहीं है एक बार में सुंदर कांड उठाया तो वो समाप्त ही करना, चूंकि जिनका अभ्यास होता है वो तो 35 मिनट 40 मिनट में पूरा सुंदर कांड पढ़ डालते हैं। लेकिन यदि अभ्यास नहीं है, नहीं पढ़ सकते, कोई बात, 2 चौपाई पढ़िए, 4 चौपाई पढ़िए, 5 चौपाई पढ़िए, जितनी क्षमता उतना पढ़िए, उसके बाद फिर रुक जाइए, फिर थोड़ी देर बाद उठाइएगा, फिर आगे का अध्ययन करिएगा। इस हिसाब से हमको क्रम बनाना।
और हनुमान जी को प्रसन्न करने का इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय, भगवान के नाम का गुणानुवाद बिल्कुल जितना कर सकते बिल्कुल जितना आचार्य जी राम के पूजा नाम बिल्कुल का, बिल्कुल पूजा प्रभु विधि के चरित्र बिल्कुल सुनिबे को रसिया। जी आचार्य जी हनुमान जी पूजा विधि के बाद अब बारी आती है प्रसाद की। भगवान हनुमान को कौन सा प्रसाद प्रिय है, कौन सा भोग उनको लगाना चाहिए, ये भी श्रद्धालु जानना चाहते हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय है लड्डू का भोग लगाना चाहिए। आज को लड्डू का भोग लगाइए, उनके चरणों में लाल पुष्प चढ़ाइए, सिंदूर और तेल का लेपन करिए हनुमान जी को जब भी समय मिले। जरूरी नहीं आज के दिन, हम प्रयास कर सकते हैं मंगलवार के दिन थोड़ा सा सिंदूर ले लिया, तेल ले लिया, उनका लेप लगा दिया, लड्डू ले लिया, लड्डू चढ़ा दिया, दुकान से ले लीजिए, नहीं अगर संभव हो तो घर पर प्रसाद बनाइए, बेसन ले लिया, बेसन को भून के उसका बढ़िया प्रसाद बना के हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुल मिला के लड्डू का भोग लगाइए हनुमान जी को, तो वो निश्चित फलदायी। उसके अलावा आज हम खबरें भी देख रहे हैं और हमने देखा भी है, भंडारे का बड़ा महत्व माना जाता है। लोग भंडारा करते हैं और सुबह से ही भंडारे का जो आयोजन है जगह जगह किया भी गया है, चाहे वो मंदिरों की बात हो या फिर उसके अलावा। तो भंडारे का ऐसे मौके पर क्या महत्व होता है? पूरे देश दुनिया में आज भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह पर गलियों गलियों में लोग भंडारे कर रहे हैं जी। भंडारे का खूब महत्व है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से आज इस हनुमान जयंती के माध्यम से किसी भूखे का पेट भर जाए। हम कहते हैं विकृति, प्रकृति, संस्कृति, तीन चीजें होती हैं। हमने अपना कमाया, अपना खाया, ये प्रकृति है। हमने अपना कमाया, दूसरे का पाया, उसका भी छीन के खाया, ये विकृति है। और हमने अपना कमाया और देश और समाज को भी बांट के खाया, ये संस्कृति है। हनुमान जी संस्कृति के पोषक रहे हैं। जब भंडारा हम करते हैं तो ऐसे भूखे लोग, ऐसे जिनके पेट में आहार की आवश्यकता है, सुबह से पता लगता है प्रसाद नहीं पाए हैं, या जो नहीं भी करने के बाद, भोजन पाने के बाद भी प्रसाद के लोग इच्छुक होते हैं। हमने थोड़ा सा अपना परिश्रम दिखाया, जो भगवान ने थोड़ा बहुत दिया है, हम जरूरी नहीं कि पूरी सब्जी और 56 भोग के प्रसाद का भंडारा करें। हम जल पिला सकते हैं। गर्मी का जो है ऋतु शुरू हो गई है, कहीं स्टॉल लगाया, 2 ड्रम रख लिए, पानी भर लिया और सुंदर लोगों को जल पिला रहे हैं। इसमें सेवा, कुल मिला के भंडारे का अर्थ है सेवा करना। हनुमान जी सेवा से प्रसन्न होते हैं, इसलिए भंडारे का आयोजन आज जगह जगह पर हो रहा है। हमको भी हमारे प्रयास से करना चाहिए। और यदि नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भंडारा चल रहा है, तो वहां जाकर अपनी सेवा दीजिए। थोड़ी देर हम बैठे तो पता क्या चला कि हमने थोड़ी देर पूड़ी बांट दिया, थोड़ी देर सब्जी बांट दिया, थोड़ी देर जल चला दिया, तो हमारा भी परिश्रम, हमारा भी पुरुषार्थ ऐसे नेक काम में लगना चाहिए। इसलिए आज जगह जगह भंडारे के आयोजन हो रहे हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो आज हनुमान जयंती का मौका है, भंडारे का भी बेहद महत्व होता है, पूजा अर्चना का भी बेहद महत्व होता है और सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंचकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे